बात आपसे पूछें, रात्रि को आपके मोहल्ले में चोर आता है और सबको मालूम है कि रोज आता है, तो आपके कितने मोहल्ले के लोग होंगे जो सोते होंगे? नींद आई थी क्या? जल्दी से बोलो जरा। नहीं। जिसको मालूम है कि हमारे मोहल्ले में चोर आता है, हमारी कॉलोनी में चोर आता है, हमारी सोसाइटी में चोर आता है, हमारे सेक्टर में चोर आता है, या हमारे नजदीक में, हमारी गली में, हमारे आसपास में चोर आता है, तो वो उसको नींद नहीं आती। उस गली के लोगों को, उस सेक्टर के लोगों को, उस कॉलोनी वालों को नींद नहीं आती, उसका नींद आना बंद हो जाता है। इसको नींद नहीं आती, इसको निंदा नहीं आती, क्योंकि सेक्टर में, कॉलोनी में चोर आ जाता है तो किसी को ये भय होने लगता है कि चोर आया था, परसों के दिन उनका सामान ले गया, कल चोर आया था उनका ले गया, कहीं ये हमारा, कहीं हमारा सामान न ले जाए, इसलिए रात भर नींद नहीं, रात भर निंद्रा नहीं आती। अब जैसे रात भर नींद नहीं आ रही है, रात भर निंद्रा नहीं आ रही है क्योंकि किसी का सामान ले गया, हमारा ना ले जाए, उसी तरह ये जब हम एक विचार करिएगा, चोर आया, रात्रि को आया, मोहल्ले में आया और पूरे मोहल्ले की नींद उड़ गई कि ये लेकर ना चले जाए। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में नींद नहीं आती, हम कहते हैं उनको मालूम है कि यमराज आएगा और आत्मा को खींच कर ले जाएगा, इसलिए नींद उड़ी पड़ी होती है कि कोई आएगा तो खींच कर ले जाएगा। निंदा कहाँ है? अंत समय व्यक्ति को भगाता है। पशु महापुराण की कथा कहती है, हमने अगर जागना सीख लिया, हम जाग रहे हैं, हम जागृत हैं, तो परिस्थितियां हमको भगा ही नहीं सकती। आप अगर शिव के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति में रमे हुए हो, शंकर के स्मरण में रमे हुए हो, शिव की भक्ति में कुछ नहीं कर रहे, केवल उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगा दे रहे हो, पोछा लगा दे रहे हो, सेवा कर दे रहे हो, उसमें भी आपकी शिव भक्ति रमी है, तो इतना जानना कि एक कोई अगर किसी सेठ के यहाँ पर काम करता है, बहुत दिनों तक काम करता है, तो सेठ की दृष्टि में वो आ जाता है, तो उसके घर में जब शादी आती है, किसी सेवक के घर में, किसी चाकर के घर में, किसी नौकर के घर में जब शादी आती है, तो निकालकर थोड़ा सा धन निकालकर उसको दे देता है, सेठ थोड़ी सी पूंजी निकालकर, सेठ थोड़ा सा धन निकालकर उसको दे देता है। सेठ जब धन निकालकर उसको देता है कि तेरे यहाँ शादी है, इसको कर लीजिए, ये धन ले जाओ, इसमें ये शादी पूरी कर। आपने जो समय निकालकर परमात्मा को दिया, आपने जो समय निकालकर भगवान को दिया है, क्या चाहिए भगवान? आप नरिया लेकर आते हो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है? अरे ढंग से बोलो जरा, तुम श्रीफल लेकर आती हो, नारियल लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है? चिरौंजी लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है? मिठाई का 1 किलो का डब्बा लेकर आती हो, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? तुम ढेर सारा फल फूल लेकर आओ, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? भगवान गुरु और गोविंद
धन और वस्तुओं की प्रसन्नता उसकी नहीं होती। हम भगवान को अगर समय दे रहे हैं, आज आप लोग यहाँ पर आए हो, पूरी चैनल वाले तो क्या हम कहें, लोगों को बोलेंगे कि ये रोड पर आप लोग बैठे हुए, पूरी रोड पर लोग बैठे हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक इसे चले जाओ और आधा पौन किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक इधर चले जाओ, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा पूरी रोडों पर लोग चारों तरफ की रोडों पर बैठे हुए हैं। इतना अवस्था है चारों तरफ की रोड को छोड़ दो, छोटी छोटी गलियां जिसमें माइक की आवाज भी नहीं जा रही होगी, उस गलियों में भी लोग बैठे हुए। जिस गलियों में गाड़ियां नहीं घुस पाती उसमें लोग भक्त उसमें बैठकर कथा करते। क्या दिया है आपने परमात्मा? क्यों आए हो यहां पर कथा सुनने के लिए? जो महापुराण की कथा चलती है, तुम्हारे दिए गए श्रीफल से, तुम्हारे दिए गए नारियल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए फल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए लड्डू के डब्बे से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। गुरु और भगवान की प्रसन्नता होती है जब उसका भक्त उसको अपना कीमती समय परमात्मा को जब देता है, तो भगवान भी कहते हैं कि तूने मुझे समय दिया तो मेरे तुझे समय दिया। तूने आज मुझे समय दिया है, एक दिन आएगा तो मैं तुझे समय दूंगा। तूने मुझे समय प्रदान करा है, मेरे लिए तू अपना घर छोड़कर यहाँ पर बैठ गया, मेरे लिए तू अपना द्वार छोड़कर मंदिर आकर बैठ गया, मेरे लिए तू रोज मंदिर आता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे लिए तू बेलपत्र तोड़कर लेकर आता है, मेरे लिए तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरे लिए राम नाम कृष्ण नाम भजता रहता है, जपता रहता है। तो आपने परमात्मा को समय दिया है और हमें परमात्मा से क्या चाहिए? समय ही तो चाहिए। जब कोई विषम परिस्थिति में फंस गए, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़े हो, कोई तकलीफ आ गई, आईसीयू में पड़े हो, तब तुम भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? तुम्हारे परिवार वाले क्या बोलेंगे भगवान से? भगवान इनकी उम्र बढ़ा देना, भगवान ऐसी कृपा करना, भगवान इनकी लंबी उम्र कर देना, मेरे सुहाग की उम्र लंबी कर देना, इन बच्चों के पिता की उम्र लंबी कर देना, भगवान कृपा करना, इनको थोड़ा समय और दे दो परमात्मा, इनको समय दे दो परमात्मा, थोड़ी उम्र और बढ़ा दो परमात्मा। हम भगवान से मांगते क्या है? हम मांगते हैं इनकी उम्र बढ़ा दो, इनका समय और बढ़ा दो, इनकी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान भी कहता है तूने मेरी कथा में समय दिया था, इसलिए अंत समय में जब तकलीफ में होगा तो मैं तुझे समय दूंगा। आ गया तेरा समय, समय आ गया तेरा कि तुझे मरना है। उसके बाद भी राजा श्वेत की कथा करती है, राजा श्वेत प्राण त्यागने का समय आ गया और भगवान का भजन में लगा था, तो भगवान ने कह दिया इसने मुझे समय दिया था, इसलिए इसको थोड़ा समय और दो और जाओ तुम यहाँ से। यमदूत इसको नहीं पकड़ सकते, यमराज इसको छोड़ो यहाँ से, तुम छोड़ कर जाओ। यमदूत कहते इसका अंतिम समय भगवान करें, इसने मुझे समय दिया, मेरी सेवा करी, मेरे को जल चढ़ाने आया, मेरी आराधना करी, मेरे मंदिर में चाकरी करी, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये मेरी सेवा में लगा रहा, इसलिए इसने मुझे समय दिया है तो मैं इसको समय दूंगा। और वो अभी आप अपना समय भगवान को दे रहे हो और भगवान तुमको समय देगा। अंत समय तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे काका जी, तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारे जीजा जी, तुम्हारी जीजी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पोता, तुम्हारी पोती,
बाहर निकाल देगा सबको। जब सब बाहर निकल जाएंगे तुम डॉक्टर से कहोगे कि हमारा जीजा जी अंदर अंदर, डॉक्टर के जीजा होगा तेरा कल निकल रहा है, आईसीयू में तो नहीं आएगा, वेंटिलेटर के पास कोई नहीं आएगा, ये हमारा बेनोई है।